नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल यानी कि काफी सारे बच्चों का एक कंसर्न होता है कि सर मेंस हमारा तैयार है। हालांकि ये भी एक डाउटफुल है क्योंकि सबको लगता है कि मेंस उसका तैयार है, लेकिन उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन सर प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक कोई अगर किताबें आप हमको रिकमेंड कर दें तो दैट वाज बेस्ट फॉर अस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल के लिए कौन कौन सी ऐसी बुक लिस्ट है और कैसे हमको अपनी तैयारी को लेकर के जाना है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि भूल कर भी यह गलती आपको यह नहीं करना है जो अमूमन सारे एस्पिरेंट्स करते आए हैं या आप भी इससे पहले करते आए हैं। तो इस वीडियो को आप सब लोग गंभीरतापूर्ण लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के अंत में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपके और तैयारी के दौरान एज ए लाइफ चेंजिंग के रूप में नजर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सर आखिर प्रीलिम्स का जो हर्डल है, जो प्रीलिम्स का जो हमारा एक जिंक है जो काफी लंबे समय से टूट नहीं रहा है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल के लिए बुक लिस्ट की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर जो हमारा बीपीएससी का जो परीक्षा है, यह बीपीएससी का परीक्षा होता क्या है। तो बेसिक चीज है, आपको पता होगा, बट फिर भी थोड़ा सा हम लोग तेजी से रिकैप करते हैं कि जो बिगिनियर स्टूडेंट है वो अभी समझ सके। तो इसमें 3 स्टेज होता है, जैसा कि हर एक सिविल सर्विस परीक्षा में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स 150 नंबर का होता है, 1/3 इसमें निगेटिव होती है और एक सही के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। वहीं मेंस की बात अगर हम करते हैं तो 900 नंबर का मेंस होता है, जिसमें से 3 जो पेपर हैं, GS1, GS2 और एसए, ये आपके 300-300 नंबर के क्रमशः होते हैं, 300-300 नंबर का। और ऑप्शनल और हिंदी ये आपका क्वालिफाइंग होता है। और इंटरव्यू आपका 120 नंबर का होता है, और ये 900 प्लस 120 यानी कि हम कह सकते हैं 1020 में आपका सिलेक्शन होता है। तो इस चीज को आपको यहां से तो ये आप इंश्योर कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, लेकिन मुझे बताने का आप सबको यह मकसद है, आपको यह बताना कि प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ गेट। ये सिर्फ और सिर्फ गेट है, आपको एंट्री देता है असली सिविल सर्विस की परीक्षा में आने के लिए, जो कि है मेंस की परीक्षा। मेरे भाई, जो मेंस की परीक्षा है ये आपको सिलेक्शन दिलाता है, और मेंस की परीक्षा में भी जो GS2 है ये आपका जो है निर्धारण करता है कि आप इंटरव्यू देंगे या नहीं देंगे। और इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को मिला करके फाइनल मेरिट आपका तैयार होता है। लेकिन मेरे भाई, अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बीपीएससी इस एग्जाम की, तो आपको इस चीज को भी यहां पे समझना होगा कि सर जो GS1 है या जो हमारा GS2 है उसका क्या पैटर्न है। तो उस पैटर्न को समझने से पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम अगर यहां पे इस चीज के ऊपर कंसर्न करें कि सर उस पैटर्न को, तो आपको मैं एक बार बता देता हूं और उसके बाद फिर हम आएंगे हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक जो चीज मैंने शुरुआत में कही थी कि भूल कर भी यह गलती नहीं करना, तो भूल कर यह गलती नहीं करना वो ये है कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी। अब आप बोलेंगे सर आप तो वीडियो में थंबनेल में डाले हो कि सर प्रीलिम्स का बुक लिस्ट क्या होगा, प्रीलिम्स स्पेशल है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हो कि सर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के सिलेबस को आप बता रहे हो। तो मेरे भाई, जो इस बार का बदलता हुआ पैटर्न है और जो आने वाले वक्त में जितने भी अन्य स्टेट है जो अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा रहे हैं, वो मेंस सेंट्रिक है। और सिविल सर्विस का एग्जाम अन्य वनडे एग्जाम से अलग है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में भी मेंस सेंट्रिक अप्रोच आता है। जैसे NHFC का डेटा वगैरह ये लोग हम लोग मेंस में पढ़ते थे जब हम लोग तैयारी करते थे, लेकिन आजकल प्रीलिम्स में भी वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मोशंस होता है पार्लियामेंट का, उसको हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, लेकिन आज जो है प्रीलिम्स में वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे जो सोर्स है बुक लिस्ट का, ये जो हमारा जो पैटर्न है, उसको हमें इस तरीके से लेके चलना चाहिए कि हमारा मेंस सेंट्रिक से प्रीलिम्स का अप्रोच जो है निकलते हुए आए, और अल्टीमेटली इस प्रकार की तैयारी आपको अंत में काम ही देगी। तो सबसे पहले एक पैटर्न हम आपको बता देते हैं मेंस का। जो GS1, GS2 का मोर और लेस यही पैटर्न होता है। GS1 में 3 सेगमेंट होता है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स एंड DI। टोटल आपकी अगर हम बात करते हैं तो 3 सेगमेंट में जो पहला 3 क्वेश्चन होता है सेक्शन नंबर 1 का होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 8 नंबर या 3 क्वेश्चन, 7 नंबर या 2 क्वेश्चन, टोटल 38 नंबर। दूसरा क्वेश्चन 38 का, तीसरा क्वेश्चन 38 का, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन होता है करंट अफेयर सेगमेंट थे, वही सेम पैटर्न, और 7वां और 8वां क्वेश्चन होता है DI का 36-36 नंबर का, जो 300 नंबर का आपको बनाता है। अब देखिए,
अगर हम बात करें तो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आगे आएंगे, लेकिन यही सेम पैटर्न आपके जीएस2 में फॉलो होता है। वहीं ऐसे की बात करते हैं तो इसमें 3 सेगमेंट होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इसमें से 2 सेगमेंट की बात अगर हम करते हैं तो ये 2 सेगमेंट फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को बताता है, और सेगमेंट नंबर 3 जो है ये बिहार के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को आपको बताता है। अब आपको अपनी तैयारी को कैसे करना है इसको समझिए। तो मेरे भाई, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमको हमारे सोर्स को इस प्रकार से पकड़ना है कि वह सारे सोर्स हमारे मेंस में भी काम आए, और मेंस सेंटर अगर हम तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स की आप सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन को पढ़ते रहें, एमसीक्यू बनाते रहें, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से पकड़ बना ली तो आपको सेटिस्फैक्शन आना ही आना है। और उसी क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम देखते हैं कि हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में जो हिस्ट्री होता है इसका सबसे अहम योगदान होता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो तकरीबन 30+ के आसपास क्वेश्चन यहां से नजर आते हैं, जिसमें से आपको एंशिएंट, मिडाविल और मॉडर्न 3 सेगमेंट है, जिसमें मॉडर्न का योगदान सबसे ज्यादा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बुक लिस्ट को अपने रखना है तो क्लास 12th की एनसीईआरटी या फिर क्लास 6 की बिहार बोर्ड की किताब, अब दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों में से कोई, दोनों नहीं। और फैक्चुअल बेस के लिए आप कुछ घटना चक्र वगैरह किताब और एक फैक्चुअल किताब आप रख लीजिएगा, कोई भी जो क्राउन, लूसेंट या जो भी चल रहा है उसके लिए, ताकि आपको फैक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपका क्लियर होते रहे। फॉर मिडाविल हिस्ट्री क्लास 7th की किताब बिहार बोर्ड की एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी मिडाविल वाली, इससे आपका हो जाएगा। और फैक्चुअल बेस के लिए वही आपका जो क्राउन या लूसेंट जो भी आपका चल रहा है और घटना चक्र आपके पास होना ही चाहिए। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्लास 8th की बिहार बोर्ड की किताब या फिर क्लास 12th की एनसीईआरटी वाली किताब, और प्लस स्पेक्ट्रम, वाई स्पेक्ट्रम, क्योंकि मॉडर्न में क्वेश्चन का अप्रोच भी ज्यादा होता है और थोड़ा सा मेन सेंट्रिक अप्रोच होता है। और साथ ही साथ जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो इस चीज को इंश्योर करें कि आपके पास एक बिहार स्पेशल का अच्छा नोट्स होना चाहिए। अब मैं किताब क्यों नहीं बोल रहा हूं बिहार स्पेशल के लिए, क्योंकि बिहार स्पेशल की जो भी किताबें हैं उन किताबों में किसी किताब का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का पॉलिटी, किसी का इकोनॉमिक्स, तो किसी का करंट। लेकिन ओवरऑल अगर हम बिहार स्पेशल की बुक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको वो कमी नजर आती है। तो बिहार स्पेशल का कोई अच्छा नोट्स आपके पास होना चाहिए जो एग्जाम सेंट्रिक हो, साथ साथ आप पढ़िए। आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को आपको करना है, और स्पेक्ट्रम से आप घटना चक्र से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपका काम हो जाता है। अब दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए मस्ट रीड बुक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लक्ष्मीकांत। लेकिन पॉलिटी का ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए मेन सेंट्रिक आपको जरूरत होगी एक गाइडेंस की। ये गाइडेंस आप किसी से भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमारे पेड कोर्स में आए, आप किसी से भी ये गाइडेंस ले सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, कोई तैयारी करने वाला हो, या कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, या कोई भी कोचिंग संस्थान हो, लेकिन गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मीकांत किताब को आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, लेकिन उसके एसेंस को समझने के लिए यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, घटना चक्र, और फॉर फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास कोई भी एक फैक्चुअल किताब होना चाहिए जिससे आप उसको कवर अप कर सके। आप कोई भी क्राउन, हम आपको रिकमेंड करेंगे लूसेंट नहीं, क्राउन आप रखिएगा, काम हो जाएगा। फॉर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू 11th 12th की एनसीईआरटी या फिर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की बिहार बोर्ड, बहुत अच्छी किताब है, हम आपको इसको एक्सप्लोर किए, काफी अच्छी किताब है। घटना चक्र के साथ लेकर के चलिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स है, एक बार अगर आपको मैथ्स आ गया तो आ गया, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आप गाइडेंस कहीं से भी ले सकते हैं। फॉर साइंस आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। आपको बहुत लोग बोलेंगे साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन हम आपको बोलेंगे नो रीड टू स्टडी एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी नोट्स को पढ़िए, कोई भी संस्थान का एनसीईआरटी नोट्स आता है, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। जो अच्छी किताब हो, एनसीईआरटी नोट्स एक किताब ले लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो किताब है साइंस की, वो आईआईटी और आपके एआईपीएमटी या जिसको नीट हम लोग कहते हैं उसके सेंट्रिक के हिसाब से ज्यादा अप्रोच है। तो आप कोई भी एनसीईआरटी नोट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसको कीजिए, साथ एक फैक्चुअल किताब रखिए, क्राउन आपके पास है ही, और घटना चक्र के साथ मिला के कीजिए, आपका प्रीलिम सेंट्रिक अप्रोच यहां से तैयार होगा। बिहार स्पेशल के लिए
आप कोई भी एक किताब रखिए, कोई भी एक रेफरेंस किताब रखिए, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। मेरी क्लासेज वगैरह होती है, रैंकर से अप्रोच जो आपके अभी 10 बजे चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। हमारी कोई सारी सीरीज अभी जिला दर्शन सीरीज चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं इस चैनल पर, और वहां से आपका एक जबरदस्त डायमेंशन डेवलप होगा, जो कि आपका प्रीलिम्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। फॉर इकोनॉमिक्स हम आपको कहेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी प्लस करंट डायमेंशन से यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे इकोनॉमिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेंस में इकोनॉमिक्स का जबरदस्त बोलबाला है। हम लोग हमेशा गलती करते हैं कि इकोनॉमिक्स को इग्नोर करते हैं, करंट अफेयर्स को ईयरली मैगजीन लेके पढ़ते हैं, बिहार स्पेशल को इग्नोर करते हैं, और यही कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन में और प्रीलिम्स क्लियर करने में बाधा बनता है। करंट अफेयर्स कोई भी एक वन लाइनर किताब ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है करंट अफेयर जो है स्टडी आईक्यू का प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, स्टडी आईक्यू का प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, इसको भी आप ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप ले सकते हैं। महज ₹1 में आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मिल जाता है, जो कि वॉल्यूम 1 जिसका दिसंबर महीने का आ चुका है। कॉन्सेप्चुअल के लिए स्टडी आईक्यू का बीपीएससी मंथली आता है, इसको भी ले सकते हैं फॉर अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टेलीग्राम ग्रुप है बीपीएससी कंटेंट वाले, सर्च कीजिएगा, इसमें मैं आपको ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करा देता हूं, और ये सब कुछ जो है आपको मिल जाता है। और इस प्रकार से जब आप अपनी तैयारी को करेंगे ना, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, आपको पढ़ना होगा, गाइडेंस लेना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है, जब इस टाइप के मैसेज आते हैं तो कहीं ना कहीं जो होता है हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जैसे एक बच्चा, इसका मैसेज देखिए, दिस इज मनु बंडवाल फ्रॉम मधुबनी। I genuinely feel fortunate to associate with Study IQ BPSC. The quality of content, innovation, teaching approach truly set Study IQ apart. The clarity in the concept, structural classes, especially the crux notes, have made a preparation focused, precise and highly effective. समझिएगा ध्यान से। I joined RM 16.0 RM बैच के हैं, and truly send my BPSC preparation. Study IQ made home-based preparation not only possible but extremely productivity. The guidance provided for both prelims and mains, along with the Bihar focused content, our continuous mentorship has given me the right direction and confidence in my preparation. और साथ ही साथ इसके जो शॉर्ट कमिंग्स थे, जहां पे प्रॉब्लम्स थी, स्टडी आईक्यू ने इनको हेल्प किया। माय एफर्ट properly and convert hard work into a smart preparation. The quality guidance and the student centric approach have made this journey much smoother for me. तो इस टाइप की चीजें आपको नजर आ रही हैं, and you guys are truly transforming the way BPSC aspirant prepare an English medium BPSC preparation in online mode is possible with the help of Study IQ BPSC. तो इस टाइप के जो भी होते हैं ना, ये हम लोग को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। तो अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। कोचिंग हमेशा अच्छे बच्चे करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप खुद से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको समय की कमी बहुत नजर आएगी। तो एक गाइडेंस में पढ़ना एक बेहतर, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारे गाइडेंस में करना है तो अभी हमारा चल रहा है रिपब्लिक डे सेल। इस रिपब्लिक डे सेल की बात करते हैं तो इसमें हमारा आरएम 18.0 बैच आप लोग के समक्ष आ रखा है। इस बैच की खास बात आप सुन लीजिए, बस फीचर्स को जान लीजिए। हमारे इस बैच में हम लोग एकदम बिल्कुल सेंट्रिक तरीके से 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के, जिसको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा ये क्लासेस जो है आपके अगस्त महीने तक हम आपका फाउंडेशन जो है कंप्लीट कराएंगे, और अगस्त महीने से सितंबर महीने 2 महीने तक हम आपको सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देंगे, जिसमें इतना एमसीक्यू हर टॉपिक से करा देंगे कि आपका प्रीलिम्स कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन है वह भी अच्छे से कवर अप हो जाए। और जैसे ही आपकी 72वीं बीपीएससी 30 सितंबर को कंप्लीट होगी, हम आपको इसमें जो है 4 महीने का सेपरेट मेंस आंसर राइटिंग बैच देंगे फाउंडेशन के बाद, ताकि आपका आंसर राइटिंग भी बेहतर हो जाए। तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, और उसके बाद जैसे ही आपका मेंस होगा, हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो स्टडी आईक्यू पटना में मौजूद है, यह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो बैच है P2I यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक का ये बैच है। हमारे इस बैच में मंथली करंट अफेयर्स आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों मिल जाता है। इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स जो है आपको मेंटरशिप गाइडेंस देते हैं, और फैकल्टी का मेंटरशिप भी मिल जाता है। 7 किताबों का सेट जो सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट का निचोड़ आपको मिलता है स्टैंडर्ड किताब को सपोर्ट करने के लिए। बिहार बीपीएससी स्पेसिफिक चीजें, क्योंकि कोई भी जो किताब है वो बीपीएससी सेंट्रिक नहीं है, लेकिन हम लोग आपको बीपीएससी सेंट्रिक के लिए 7 किताबें देते हैं। 51 एमसीक्यू प्रैक्टिस, ताकि आप अभी से प्रैक्टिस कर सकें। एनसीईआरटी जो कि आपके बेस को बनाएगा और आपको मजबूती प्रदान करेगा आपको डायमेंशन को समझने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके यहां पे बन रहे हैं।
इसके अलावा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप भले ही हम मेरे पास मत एडमिशन लीजिए, लेकिन जहां भी एडमिशन लीजिए यू हैव टू मेक श्योर कि वहां का GS2 कैसा है। GS2 अगर जहां का अच्छा होगा वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ डोर, मेंस इज ऑल अबाउट गेटिंग सिलेक्शन, और सिलेक्शन में भी GS2 जहां का बेहतर होगा वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और GS2 को बेहतर करने के लिए 3 शानदार वर्कबुक भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं अपार्ट फ्रॉम 7 बुक्स, जिसमें पॉलिटी, जैसे अगर आप देखिए बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक वाइज, बिहार का माइंड मैप और वेद सर के गाइडेंस में आपको ये वर्कबुक में अच्छे से कवर अप कराया जाएगा, जो पॉलिटी और गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देगा। इसके अलावा निर्मेश सर और अभिषेक सर आपको ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, और आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नजर आ जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री में दीपक सर आपको इस वर्कबुक को कराएंगे, और इन सब में करंट अफेयर्स का डायमेंशन मैम आपको कराएंगी, और मेरे द्वारा आपको इसमें सारे के सारे अप्रोच से बिहार स्पेशल डायमेंशन, जो कि मेंस प्रीलिम्स दोनों सेंट्रिक अप्रोच से कराया जाएगा। तो देरी किस बात की मेरे भाई, जाइए इनरोल कीजिए। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है, ये नंबर बता देते हैं 9289996924, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को इंश्योर कीजिएगा। और अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना हो, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत उसमें चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में चले जाइएगा, बिहार पे चले जाइएगा, बिहार का आरंभ 18.0 है, अभी हमारा रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, बाय नाउ पे जाइएगा, यहां पे कोड आएगा तो कोड लगा दीजिएगा ADILIV, आदि लाइव कोड लगाइएगा, और 13,999 में जो भी आपका लैंग्वेज है इसको चुन लीजिएगा, उसमें आपका किताब आएगा, ये आपको मिल जाएगा। तो आदि लाइव कोड ही आपको लगाना है ताकि आपको मेरा मेंटरशिप मिले। बाद में मत बोलिएगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला नहीं, या फिर 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या फिर इस चीज को आपको इंश्योर कीजिएगा कि कॉल आए तो बोल दीजिएगा आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा और सारे के सारे इतने सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।